गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ हैदराबाद में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। बहुत दिनों बाद यहाँ पर बारिश हुई है और ये गली ऑलमोस्ट भरना शुरू हो गई है। देखें, अभी थोड़ी देर और बारिश होगी तो ये पूरी भर जाएगी। और अब लॉकडाउन भी बस ख़त्म होने वाला है, लोग नज़र आने लगे गलियों में। सब लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ मेरे बहन भाई हैं, ये लोग खड़े हुए हैं सारे, यहाँ पे ये एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं। नहीं ले रही आप लोगों को। मेरी लोग चलते हुए के लिए बना रही है, चलते हुए ये फायदा अजीत चल के दिखा रही है आप लोग। नहीं, ये वीडियो कॉल मटका लूंगी। अब हम लोग थोड़े से फायदा से रिव्यूज लेते हैं। फायदा बाजी इधर आओ, बताओ कुछ बारिश के बारे में। आप लोग देख रहे हैं मूसलाधार बारिश हो रही है और अगर ये बारिश रात तक होती रही तो ये तूफान की सूरत तैयार कर लेगी और हर जगह पानी ही पानी होगा और ये बड़ा एक सानेहा होगा और कश्तियाँ चलने लगेगी रात तक और बहुत सारे जानवरों को नुकसान होगा, बहुत सारों की और ये गांव के लोग, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि ये लोग खेती बाड़ी करते हैं। कोरोना रिलीफ फंड है ये बारिश। हाँ, दुआएं करें कोरोना के लिए। दुआएं करें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि बारिश में अल्लाह खुश होता है। दुआएं कबूल होती हैं। बड़ी तुम भी बता दो कुछ बारिश के बारे में। अच्छा, और अम्मी आप कुछ बताएं बारिश के बारे में। अच्छा, जाल की वजह से दुआ नहीं मांगे। जाल अभी थोड़ी ना बहुत टाइम नहीं हो गया है। ये लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। बोल। और नाजरीन, ये देखें, ये हमारा हसन कचरा उठा रहा है। मूसलाधार बारिश हो रही है कि लोग छतरियाँ ले लेकर अपने घरों में आ गए। और दूसरा ये कि बस फिर बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भूतिया यहाँ एक बुद्धा रखा, ये भूत वाला घर है। यहाँ भूत रहता है। एक है ना, बुजुर्ग आदमी रहा करता था, उसका मर्डर हो गया जब से उसकी हाँ जी नाजरीन, तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आबाद होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश और खुर्रम रखे। सो दिस इज़ योर होस्ट फरियाल एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद, पाकिस्तान। मैं बारिश में इतना ज़्यादा नहीं नहाती हूँ, मैं भागती हूँ पानी से क्योंकि मैं एक बिल्ली हूँ और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ पसंद हैं। पानी से मैं बहुत परहेज़ करती हूँ मुझे पानी से बहुत डर लगता है, ये समझ लो। मैं बहुत भागती हूँ पानी से और मुझे जो है ना, ज़्यादातर मतलब 15 मिनट भी अगर मैं बारिश में नहा लूँ ना तो मुझे नज़ला स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं किचन में ही मसरूफ़ हूँ, अपने कामों में लगी हुई हूँ। और क्या कहते हैं, नूडल्स वगैरह ये वो, लेकिन बस ना अम्मी वो जो है बारिश में तो पकोड़े वगैरह का सीज़न होता है, टाइम होता है, लेकिन अम्मी नहीं जाने देती हैं हमें वहाँ पे चूल्हे पे के कढ़ाई में। ज़्यादातर हमें अम्मी नहीं घुसने देती हैं क्योंकि ऑब्वियसली है कि बहुत ज़्यादा तेल उछलता है और पता नहीं क्या क्या होता है। अम्मी तो इतने आराम से बना लेती हैं। हम में से जब भी अगर कोई भी पकोड़े बनाने गया है ना तो वो हाथ जलाता ज़रूर है। सबका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा रह चुका है, तो इसलिए अम्मी ने हमारा दाखिला बंद कर दिया है कढ़ाई पे खड़े होने का।
तो इसलिए बस ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये अपनी ख़ुद बना लो। नूडल्स बना लिए, मैकरोनी बना ली, रोल वगैरह बना लिए। कढ़ाई का, तेल का ऐसा कोई काम मम्मी अब नहीं करने देती हैं हमें। तो और मैं क्या कह रही थी, हाँ मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे, 1-2 लोगों ने पूछा था, पहले भी पूछा था 2-3 महीनों पहले भी, कि हेड कमेंट्स आपको आते हैं तो आपका क्या ख़्याल है उनके बारे में। तो देखो, पहली बात तो ये है कि मैं एक अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में जिसको हेड कमेंट्स आते हैं। जो भी लोग हैं ना, जितने भी लोग सोशल हैं, जो भी अपनी डेली रूटीन या अपना कुछ भी, इवन के अगर वो अपने आप को नहीं दिखा रहे हैं, वो बस अपनी ऐसी बगैर फेस दिखाए भी अगर वो वीडियोस बना रहे हैं ना, तो उनकी वीडियो पिक्चर्स पे भी हेड कमेंट्स होते हैं। जो भी ब्लॉगर है, मॉडल हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, फनकार, अदाकार, कुछ भी हो, सबको हेड कमेंट्स ज़रूर मिलता है। तो अब मैं कोई अनोखी नहीं हूँ जो सिर्फ मुझे मिल रहे हों, ठीक है। और मुझे हेड कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नाक पे मिलते हैं भाई। अब अल्लाह ताला ने बनाई है और मुझे मेरी नाक से कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी नाक में जब से नोज़ रिंग पहनी है तो इससे तो मुझे और अच्छी लगती है, मेरा फेस पे बहुत सूट करती है ये नोज़ रिंग, तो इसलिए मुझे मेरी नाक से कोई मसला नहीं है। बाकी जिनको मसला है तो मैं उनका कुछ नहीं कह सकती। और ज़्यादातर यही है कि मेरी अम्मी भी कहती हैं और फ़ायज़ा भी कहती है, हेड कमेंट्स वगैरह जो होते हैं ना उनको इग्नोर किया जाता है। अगर हम उन्हें लेके बैठ जाएंगे ना तो फिर हम अपना काम आगे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। और ये देखो ज़रा, ये है ठंडे करने का तरीका। नूडल्स को, गरम गरम नूडल्स होते हैं ना, तो उसमें 2-3 आइस क्यूब ऐड कर दो और मिक्स करते रहो, तो वो ना आराम से ठंडे हो जाते हैं और जूसी भी हो जाते हैं। हाँ जी। रूह अफ़ज़ा की जो है ना, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मतलब पहले मुझे रूह अफ़ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं नानी के घर रहने गई थी पिछले साल, रमज़ान मैंने वहीं गुजारा था। तो वहाँ पर मुझे वहाँ पे ना रूह अफ़ज़ा ही बनता था, रूह अफ़ज़ा, नोरस एक ही लगती हैं मुझे तो ये दोनों चीज़ें, तो वो बनता था। तो मतलब वहाँ पर AC भी नहीं होता था, तो वहाँ का रोज़ा ना बहुत मुश्किल होता था, टंडोलियार में रोज़ा। यहाँ पर तो सिर्फ AC में रहते हैं, पता ही नहीं चलता रोज़े का, लिटरली यहाँ नहीं पता चलता। लेकिन टंडोलियार में जो पता चलता था ना रोज़े का, तो वहाँ पर जब अफ्तारी का टाइम होता था ना, तो सिर्फ एक रूह अफ़ज़ा है जिसके जो मेरा आखिरी सहारा होता था ज़िंदा रहने का। तो मैं रूह अफ़ज़ा इतना पीती थी, मैंने पिछले रमज़ान में इतना रूह अफ़ज़ा मुझे जब मेरी खाला ने बना के दिया, कायनात बाजी ने, अब उनकी भी शादी हो जाएगी, हमारी आखिरी खाला है, फिर तो पता नहीं हमारे ननियाल में कौन लाड उठाएगा। उन्होंने मुझे इतना रूह अफ़ज़ा पिलाया कि मुझे रूह अफ़ज़ा से मोहब्बत हो गई है। अब मैं आज तक 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, रमज़ान भी गुजर गया, मुझे हल्की सी भी गर्मी लगती है ना या कुछ भी होता है तो मैं फ़ौरन से रूह अफ़ज़ा बना के पीने लग जाती हूँ। अम्मी मना भी करती हैं, कहती हैं इसी उम्र में, अभी 23 चल रही है एज मेरी, तो अम्मी मना भी करती हैं कि अभी नहीं खाओ, इतना रूह अफ़ज़ा नहीं लो। मैं दिन में जो है ना तकरीबन बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ अभी तो, गर्मियों में, सर्दियों में नहीं पीती इतना। तो अम्मी कहती हैं शुगर वगैरह हो जाएगी, अम्मी मना करती हैं, लेकिन बस अम्मी से छुप के पी लिया जाता है। अब अम्मी ये वीडियो देखेंगी तो पता चल जाएगा। और कुछ नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।